दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां एक गरीब विधवा औरत कमला अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहती थी। कमला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले एक बीमारी के कारण हो गई थी। तब से वो अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही थी। कमला रोज सुबह जंगल जाती, लकड़ियां इकट्ठा करती और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करती। गौरी भी अपनी मां का पूरा साथ देती थी। एक दिन की बात है, कमला जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सी फुफकार की आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते उस आवाज की दिशा में बढ़ी। पास जाकर देखा तो एक बड़ा काला सांप घायल अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और वो दर्द से तड़प रहा था। कमला का दिल पसीज गया। वो बोली, हे भगवान, ये तो मर जाएगा अगर मैंने मदद नहीं की। वो उसे सावधानी से उठाकर घर ले आई। गौरी पहले तो डर गई, लेकिन मां के कहने पर उसने भी मदद की। दोनों ने मिलकर उसकी सेवा शुरू की। घाव साफ किए, दूध पिलाया और उसे सुरक्षित जगह पर रखा। कई दिनों की सेवा के बाद वो सांप धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को अचानक घर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। कमला और गौरी घबरा गईं। उन्होंने देखा कि वही सांप एक सुंदर युवक में बदल गया है। दोनों डर गईं, लेकिन युवक ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। कमला और गौरी हैरान रह गईं। नाग ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका ऋणी हूं। अब मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। धीरे धीरे वो उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वो घर के कामों में मदद करता, लकड़ियां लाने में सहायता करता और गौरी की रक्षा करता। समय बीतता गया। गौरी अब जवान हो चुकी थी। एक दिन नाग ने कमला से कहा, मां, अब समय आ गया है कि मैं अपना घर बसाऊं। आप राजा के पास जाकर उनकी पुत्री का हाथ मेरे लिए मांगिए। कमला डर गई। बेटा, हम गरीब लोग हैं, राजा हमारी बात नहीं सुनेगा। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन कमला महल पहुंची। पहले तो सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन बहुत विनती करने पर उसे राजा के सामने ले जाया गया। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने नाग बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूं। यह सुनते ही राजा गुस्से में भर गया। एक सांप से मेरी बेटी की शादी, यह अपमान है। लेकिन फिर उसने चालाकी से कहा, अगर तुम्हारा बेटा सच में शक्तिशाली है तो 3 दिन में अपनी झोपड़ी को एक विशाल सोने के महल में बदल दे और उसके सामने 1000 हाथी और 500 घोड़े खड़े हों। कमला निराश होकर घर लौटी, लेकिन नाग हंस पड़ा। मां, बस इतनी सी बात। उस रात नाग ने अपनी मणि निकाली और मंत्र पढ़ा। कुछ ही पलों में झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। हजारों हाथी और घोड़े वहां खड़े हो गए। सुबह राजा ने जब ये देखा तो वो दंग रह गया। अब उसे अपना वचन निभाना पड़ा। राजकुमारी का विवाह उस नाग से कर दिया गया। राजकुमारी बहुत दुखी थी, लेकिन वो मजबूर थी। शादी के बाद वो नाग के महल में पहुंची। रात होते ही नाग एक सुंदर युवक में बदल गया। राजकुमारी चौंक गई। नाग बोला, मुझे एक श्राप मिला है। दिन में मैं सांप और रात में इंसान बनता हूं। अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी ने वादा किया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन राजकुमारी की मां उससे मिलने आई। वो अपनी बेटी की हालत जानना चाहती थी। मां ने बार बार पूछा, बेटी सच बताओ, तुम खुश तो हो ना? राजकुमारी पहले चुप रही, लेकिन आखिरकार वो टूट गई और उसने सारा सच बता दिया। और उसी पल एक तेज रोशनी चमकी और नाग अचानक गायब हो गया। राजकुमारी चीख उठी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो अपने पति को ढूंढेगी। वो अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज नदियां, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। कई दिनों बाद उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, तुम्हारा पति एक भयानक चुड़ैल के कब्जे में है।
जो उत्तर दिशा की अंधेरे जंगल में रहती है। राजकुमारी वहां पहुंची। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया। लेकिन राजकुमारी ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे चुड़ैल की कमजोरियों को समझने लगी। एक दिन उसने चालाकी से चुड़ैल को एक ताबूत में बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। चुड़ैल खत्म हो गई। जैसे ही वो मरी, नाग का श्राप टूट गया। वो हमेशा के लिए इंसान बन गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए। अपनी गलती मानता है राजा और उन्हें स्वीकार कर लेता है। अब उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देता है, तो अभी सब्सक्राइब करें।